हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। love you, Mama. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको असली भूत दिखे या ना दिखे, पर आपके मन की सोच और डर कई बार उसे भूत मान बैठते हैं। ऐसी ही एक कहानी इस बार फिर गुजरात से है, जो हमें बिपिन ने भेजी है। मेरा नाम बिपिन है। मैं जामनगर में रहने वाला हूँ और जामनगर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। ये घटना करीब 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। मैं उस कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पे था। मेरे प्लांट का लोकेशन ऐसा था, वहाँ कुछ स्पेस में बारिश के टाइम पानी भर जाता था। इसके लिए वहाँ 2 पंप रखे हुए थे, जो प्लांट में से पानी निकाल के फेंकते थे। इन 2 पंप के पास 2 लोगों की ड्यूटी भी थी, क्योंकि बारिश के टाइम में कई बार पंप बंद हो जाता था। इसलिए उन 2 लड़कों को पंप चालू करके वहीं बैठे रहना होता था। एक बार बारिश का टाइम था, तो हमने उन दोनों लड़कों को पंप चालू करके उसके पास रुकने के लिए भेज दिया। बारिश एकदम धीमी हो गई, तो मैं और मेरा सुपरवाइज़र यूं ही पंप तक देखने जा रहे थे। थोड़ी ही आगे बढ़े तो हमने देखा वो दोनों लड़के वहाँ डर से सहमे से एक साथ बैठे थे और काँप रहे थे। सुपरवाइज़र ने जब ये देखा तो उसने उन लोगों पर गुस्सा किया और डांटा कि तुम लोग अपना काम छोड़कर यहाँ बैठे हो। तो उनमें से एक लड़का बोला, सर, वहाँ हम अकेले नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो हम दोनों साथ ही जाएंगे, फिर भले आप हमें काम से निकाल दें। सुपरवाइज़र को ये बात समझ नहीं आई और उसने बोला, साफ साफ बोलो, क्या बात है। तो वो बोले कि उस जगह हम दोनों ने एक सर कटे आदमी को घूमते देखा है। सुपरवाइज़र बोला, ठीक है, तुम दोनों एक साथ जाओ, पर ये बात तुम किसी को नहीं कहोगे। उसने मुझे भी कहा कि ये बात हम 4 के सिवा किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ नाइट शिफ्ट में कोई नहीं रुकेगा और कंपनी का भी नाम बदनाम होगा। फिर कुछ दिन के बाद नाइट शिफ्ट में मैं और सुपरवाइज़र ऑफिस में साथ ही बैठे थे। करीब 3 बजे थे। हम बैठ के बातें ही कर रहे थे कि तब अचानक हमने ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। वहाँ पे हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। सुपरवाइज़र देखने गया तो उसे कोई नहीं दिखा। लौटते वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट के देखा तो कोई नहीं था, पर ज़मीन पर परछाई थी जिसकी गर्दन नहीं थी। सुपरवाइज़र चिल्ला के ऑफिस की ओर भागा और मुझे सब बताया। वो बहुत डरा हुआ था। सच बोलूं तो मैं भी डर गया था। रात को 2 बजे मुझे प्लांट में चेक करने जाना था कि सब ठीक से चल रहा है। रास्ते में वही जगह आई जहां पंप वाले लड़कों को भूत दिखा था। मैं डर गया। अब मैं प्लांट में जा ही रहा था कि मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही, जबकि वहाँ कोई नहीं था
और किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़। मैं धीरे से पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं तेज़ी से प्लांट की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं प्लांट पहुंचा तो थोड़ी राहत हुई। प्लांट के दूसरे फ्लोर पे मुझे कुछ मशीनरी चेक करनी थी। मैं चेक ही कर रहा था तो वापस किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपने आप को हिम्मत देते हुए उस आवाज़ को इग्नोर किया, पर वो आवाज़ तेज़ी से मेरी ओर बढ़ने लगी। अचानक आवाज़ मेरे पीछे आके रुक गई। मैं बहुत डर गया था। मैंने ज़मीन में देखते हुए पीछे निगाह मारी तो मुझे किसी के पैर नज़र आए और कुछ खून जैसा दिखा। मैं वहीं बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। कंपनी का ड्राइवर मुझे लेके आया था। मैंने सबको इस घटना के बारे में बताया, पर वो पैर किसके थे, कौन था, वो मुझे आज भी नहीं पता चला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।